आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है वजाद। तो भाई साहब बहुत खतरनाक सिचुएशन इस टाइम पैदा हो चुकी है इंडिया पाकिस्तान में दोबारा से, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने यानी भारत की तरफ से बोला है INS विक्रांत पर खड़े होके कि हाफिज सईद और मसूद अजहर को हमें दे दो, नहीं तो बहुत ही बड़े हमले के लिए तैयार है। वो बहुत ही बड़ी चेतावनी भाई साहब दे दी गई है भारत के द्वारा कि जितना जल्दी हो सके मसूद अजहर और हाफिज सईद को भारत के हवाले करो। INS विक्रांत पे खड़े होके ऐसे बोला है भाई भारत का संदेश पाकिस्तान में पहुंच चुका है। पूरे पाकिस्तान में इस टाइम हड़कंप मचा हुआ है कि भाई साहब क्या बन चुका है इस टाइम पर। ये तो बड़े खतरे की सिचुएशन है, बहुत बड़े खतरे की सिचुएशन है इस टाइम पर। तो भाई वॉच करते हैं, भाई कौन करते हैं स्टार्ट। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। What do you think कि हमले की नोयत क्या हो सकती है? लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई पेशरफ्त होगी या फिर किसी और नोयत का हमला हो सकता है? राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत से कहा कि आतंकवाद की मियाद अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत को मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंपना चाहिए। ये तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी, ये तीनों हो सकता है। राजनाथ सिंह जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पहले जो दो आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर पाकिस्तान के पास हैं, उनको भारत के हवाले करो, फिर आगे की बात होगी। सेम लाइक दैट टावर राना को उन्होंने पकड़ लिया 18 साल के बाद, 19 साल के बाद उनके पास पहुंच गया इंडिया के। मेरा ख्याल है हाफिज सईद को भारत के हवाले कर देना चाहिए और वैसे भी इसी में हमारी भलाई है। हमारे पास टैलेंट ज्यादा है, चाहे वो हवाई फील्ड के अंदर हो चाहे जमीनी फील्ड के अंदर हो। ये दूसरा धमाका हो गया नाज़रीन, दूसरा धमाका हुआ है। ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था कि जी 30 साल हम मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे, 30 साल तक पाकिस्तान ने सपोर्ट किया और ये गलती थी, लेकिन वो 30 साल अभी खत्म नहीं हुए। ख्वाजा साहब आप आज भी इन्हीं लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये तीनों हो सकते हैं, ये फौज भी हो सकती है उनकी एयरफोर्स तो जरूर होगी और उनका नेवी भी होगा। और आप देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना है उस जहाज को इधर उधर कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज INS विक्रांत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना के साहस को सलाम किया और साथ ही पाकिस्तान को भी खरी खरी सुना दी। राजनाथ सिंह ने कहा पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने ही हाथों से उखाड़ फेंके। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत को सौंपने से करनी चाहिए। ये दोनों न केवल भारत में मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में हैं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की आतंकियों की सूची में भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हाफिज सईद मुंबई हमले का गुनाहगार है। समंदर के रास्ते मुंबई में मौत बरसाने का जो गुनाह उसके संगठन ने किया है, उसका इंसाफ होना चाहिए। मुंबई हमले के एक आरोपी तहव्वुर राना को पिछले दिनों भारत लाया गया था। पाकिस्तान की ओर से बार बार बातचीत की पेशकश की जा रही है, लेकिन भारत ने यह साफ कह रखा कि अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, POK पर होगी। राजनाथ सिंह जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पहले जो दो आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर पाकिस्तान के पास हैं, उनको भारत के हवाले करो, फिर आगे की बात होगी। दिखा जी अंजू जी, आपने बिल्कुल सही बात की है। आज रक्षा मंत्री ने INS विक्रांत से दुनिया के सामने एक क्लियर कर दिया है, ये मैसेज देकर कि वो दो आतंकवादी जो कि UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, हाफिज सईद और मसूद अजहर, उनको आप भारत के हवाले करो, उसके बाद ही कोई बात बनेगी। यानी कि बात करने के लिए आओ तो ये दो पहले हमारे अंडर में होने चाहिए, सौंप दो इनको हमको। तो ये न्यू नॉर्मल भारत ने तय कर दिया है। आज राजनाथ सिंह जी ने इसको बड़ा क्लियर कट बता दिया है। उन्होंने वहां पर INS विक्रांत पर, जिसकी की करीब 1500 जहां पर सैनिक होते हैं, नौसैनिक, उसमें उन्होंने याद दिलाया उनको कि हम करने को तो बहुत कुछ कर सकते थे। पहले उन्होंने बोला था ये बात कि हम चाहते अगर नेवी उतरती तो हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर सकते थे, लेकिन हमने एक अच्छा डेमोक्रेसी होने के नाते हमने अपना सब्र का और क्या शब्द का इस्तेमाल किया था उन्होंने, शक्ति और सब्र का हमने
समन्वय पेश किया दुनिया के सामने। तो ये शब्द मुझे बड़े अच्छे लगे उनके, कि दुनिया को उन्होंने दिखाया कि भारत किस स्टेज पर है। हमने जब हथियार से गोली फायर करने को रोकने का निर्णय जब लिया है, वो निर्णय हमने तब लिया जब पाकिस्तान का डीजीएमओ गिड़गिड़ाते हुए आया हमारे पास में। आपको ध्यान होगा डीजीएमओ ने जब बोला था कि वो सुबह उन्होंने बोला था बात करनी है, हमारे डीजीएमओ ने उनको शाम को टाइम दिया 3:30 बजे का। 3:30 बजे वो गिड़गिड़ाया कि भाई गोली मारना बंद कर दो और हम जो है वो कायदे में रहेंगे। तब हमने फैसला किया कि हम गोली मारना बंद कर देंगे, वरना भारत उस समय पीक पर था और अगले दिन क्या होता ये किसी को नहीं पता था। तो हमने एक हाइट पर आके इस ऑपरेशन को अपनी मर्जी से कॉल ऑफ किया है। कॉल ऑफ भी नहीं कहूंगा, फिलहाल के लिए एक अर्धविराम दिया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। किसी टाइम पे करण साहब आप ये देखिए कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने जब ये कहा कि इन दोनों आतंकवादियों को हमारे हवाले करो, तो माहौल पाकिस्तान में ये है कि वहां का जो प्रधानमंत्री है शहबाज, वो बार बार ऑफर कर रहा है कि भारत से बात करने को तैयार है, हम इस मुद्दे पर भी बात करेंगे, उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों आतंकवादी पाकिस्तान सौंपेगा तब बात होगी। राजनाथ सिंह जी ने तो यही मैसेज दिया है ना पाकिस्तान को। जी अंजू जी, राजनाथ सिंह जी ने बड़ा क्लियर कट बोल दिया है, ये दो आतंकवादी पहले सौंपो, उसके बाद में बातचीत की सोचेंगे। पाकिस्तान स्पेस दे रहा है और यहाँ से जो ड्रोन अटैक्स उनके सर के ऊपर किए जा रहे हैं, उसमें मददगार या उसमें जो मदद की जा रही है वो और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन ये बात कब तक छुपी रह सकती थी? कुछ दिन के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता करके जो है अफगानिस्तान के लोगों को समझ में आ गया, और आज अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के लोगों की या कह लीजिए पाकिस्तान की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। वो जाकर शाबाशी दे रहे, वो जाकर अफसोस जता रहे भारत के साथ, जहाँ पर के अभी रिसेंटली कश्मीर में अटैक हुआ, लेकिन उन्हें पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है। बिल्कुल भाई साहब, उनको क्यों हमदर्दी हो? लेकिन भाई देखो, आज भारत ने बोल दिया है कि भाई मसूद अजहर और भाई साहब इस हाफिज सईद को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो यही भाई साहब हमला करते हुए हम नहीं सोचे। उन्होंने बोला है कि बात अगर करने आते हो इनको हाथों से पकड़ के हमारे हवाले, नहीं तो भाई बहुत जल्द हम तुम पे हमला कर देंगे। देखो क्या बातें चल रही हैं, भारत की तरफ से हमें क्या संदेश दिया जा रहा है। वो भी आईएनएस विक्रांत में खड़े होकर भाई साहब, एक तरफ मोदी जी बोलते हैं चैन से रोटी खाओ नहीं तो गोली मार देंगे, एक तरफ भाई आज राजनाथ सिंह जी ने बोला कि इज्जत से भाई साहब वापस कर दो इन दोनों को, हमें नहीं तो भाई साहब हम हमला तुम पे कर देंगे। तो भाई संदेश बड़े खतरनाक उधर से आ रहे हैं इस टाइम। यार मैं तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है इस टाइम पे। हम लोग खुद इस टाइम बड़ी टेंशन में कि ये बना हुआ क्या है। भाई आईएनएस विक्रांत एक ऐसी चीज, एक ऐसा डायनासोर है जो पूरे पाकिस्तान को भी निकल जाए ना तो भाई डिकार नहीं मारेगा। बिल्कुल बिल्कुल वजह सही बोला वही, क्योंकि भाई वो इतनी बड़ी मशीन है कि भाई साहब हम लोग उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये 36 जहाज खड़े हो, हजारों बंदा काम ऊपर कर रहा हो, सेना खड़ी हो, और साथ जो डिस्ट्रॉयर्स फ्रिगेट्स का पूरा बेड़ा आता है, उसकी तो फिर बात ही ना करो। उसका कौन मुकाबला भाई आज भारत ने साथ पाकिस्तानियों बोल दिया, हमारे लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया कि दे दो इन दोनों को। और यार मैं भी पर्सनली बोलूंगा, अगर हमें इस गंदगी का सफाया करना है तो दो इनको। ये गंदगी है, ये इन्होंने ये वो गुनहगार है जिन्होंने बहुत इंसानियत की ज़िया किया भाई। इंटरनेशनली ये टेररिस्ट है, टेररिस्ट। तो भाई करो आप इनको अपनी जेल में ना रखो। मैं तो कहता हूँ अगर इनको आप लोगों ने अच्छा मतलब चलो भाई भारत की नहीं, भारत की ये भी नहीं सुनते ना कोई नहीं देते, तो भाई सब दुनिया के सामने बुला के, सब दुनिया को बुला के इनको गोली मारो सर के बीचों, बिल्कुल, और इनको खत्म करो। ये तभी सफाया होगा इनका। ऐसे नहीं होने वाला। ऐसे देखो ना क्या हो रहा है आज, टीटीपी ये वो ये कंजर के बच्चे किधर से आए हैं? ये सारे एक ही हैं, ये हरामजादे। आज हमारी बेचारी सेना के जवानों को वो मार जाते हैं, रॉकेट लॉन्चर से उड़ाते हैं, वीडियो बनाते हैं। दुख होता है एज अ पाकिस्तानी। तो भारत भी हमारे भलाई की एक किस्म की बात करता है कि इनको खत्म करो ताकि उनका भी भला और हमारा भी भला हो। बिल्कुल 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 सही। मैं तो कहता हूँ टीटीपी वालों को, हरामजादों को भाई सब मिल के दोनों देश खत्म करो, और भाई जो कश्मीर के अंदर है उनको भी मिल के खत्म करो, मजा आ जाएगा। सफाया वही ना, झाड़ू दो, झाड़ू। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो खत्म करते तो